किस ग्रंथ में या कहाँ ये वर्णन दिया गया है कि प्याज लहसुन खाना ही नहीं चाहिए? योगों से दुख की हानि हो जाती है, दुख मिट जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन किन के? नहीं, वही हमने बताया, जो मांस है जी, ये भी तामसी भोजन में आता है। जी, तो भोजन तो है वो, लोग जी, खाते हैं, खाया भी जा सकता है। जी। पूरे दुनिया के मुसलमान जब सिर झुकाना होगा तो सऊदी अरब की ओर मुंह करके सिर झुकाएंगे। इसका मतलब इनकी जो निष्ठा है वो किसी देश में नहीं है, सऊदी अरब में है। सऊदी अरब की जो कहते हैं वहाँ पे शिवलिंग है, वो भी एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम मामला था ही नहीं। हिंदू राष्ट्र होने में अभी कितनी दूरी है? लाइसेंस भी देते हैं कि गाय काटो, उसका मांस जो है बोटी बोटी काटो, उसको पैकेट में रख के बेचो, उसका पैसा आए तो हमारे खजाने में भरो। ये हिंदू है? स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले द सोशल लाइट प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की यूथ को ज्यादा अवेयर ही नहीं है कि शंकराचार्य पद होता क्या है, तो प्लीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शंकराचार्य जो पद होता है वो होता क्या? किसका? जो आत्मवान है, जो अनुशासन को मानने वाले लोग हैं, अनुशासन प्रिय लोग हैं, उचित अनुचित बता दी जाने से उसका पालन करते हैं, ऐसे लोगों का शासक गुरु है। जी, जो बताई गई बात को, कानून को नहीं मानते, सोचते हैं कि कौन देखता है, उसका शासक राजा होता है। जी, और जो लोग छुपा करके दोष पाप करते हैं उनका शासक यमराज होता है। जी, ये हिंदू धर्म में बात। तो हमारे यहाँ जो गुरु है उसका शासन सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनको उचित अनुचित बता दिया जाए तो वो उसका पालन करने लग जाते हैं। तो गुरु जो है वो शासक है, इसलिए जो जगत गुरु का पद है, शंकराचार्य का पद है, ये धर्म शासन का पद। जी। कितना टफ होता है और क्या क्या पड़ाव पार करने होते हैं? देखिए, जो शंकराचार्य होते हैं जी, वो एक तो सन्यासी होते हैं, तो उनको बाल ब्रह्मचारी होना होता है, और सन्यासी होता है, गृह त्यागी होना होता है। तो जो भौतिक जीवन है उसको छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, त्यागी होते हैं और ब्रह्मचारी होते हैं। साथ ही साथ चूंकि उनको धर्म निर्णय देने पड़ते हैं, कभी भी धर्म के बारे में जब दो मत होते हैं तो उनको उसमें निर्णय देना पड़ता है। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो वेद वेदांग विशारद हों, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता उनके अंदर है, और जो धर्म का मर्म है उसके जानकार है। जी। अगर जहाँ तक मुझे पता है कि जो खाना होता है वो सात्विक होता है, तो हमारे किस ग्रंथ में या कहाँ ये वर्णन दिया गया है कि प्याज लहसुन खाना ही नहीं चाहिए, और क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसा है कि हमारे यहाँ भोजन के बारे में धर्मशास्त्रों में एक जगह नहीं अनेक जगह पर उल्लेख है, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगों से दुख की हानि हो जाती है, दुख मिट जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन किन के? जिनका आहार विहार युक्त होता है। तो आहार जो है वो युक्त होना चाहिए। सोना जागना, नहाना धोना और भोजन करना समय पर होना चाहिए और सही चीज का होना चाहिए। तो जहाँ पर आहाराध्याय हैं, भोजन के बारे में बताया गया है, वहाँ पर इस बारे में उल्लेख है। 3 तरह का भोजन होता है, एक सात्विक, एक राजस और एक तामस। तो जो सात्विक भोजन है उससे हमारे अंदर सात्विक गुण बढ़ता है, जो राजस भोजन है उससे राजसी रजोगुण बढ़ता है, और जो तामसी भोजन है उससे तमोगुण बढ़ता है। जो सात्विक अंतःकरण अगर हमारा हो जाता है सात्विक भोजन के प्रभाव से, तो हमको बिना कुछ किए ही हृदय में आनंद रहता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं करते हैं फिर भी बैठे बैठे ही अच्छा लगता है, तो इसका मतलब सत्वगुण उस समय बढ़ा हुआ है। और जो रजोगुण है जब वो शरीर में बढ़ जाता है तो हमारा कर्म में प्रवृत्ति होती है, लगता है कि कुछ करें, बैठे नहीं रहा जाता। कुछ काम ना हो तो अलमारी से सामान निकाल के फिर भरने लग जाते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं, बिना किए रहा नहीं जाता। इसका मतलब रजोगुण बढ़ा हुआ है। और जिस समय काम से मन उचट जाए, नहीं करना है, नींद आने लगे, आलस्य आने लगे, तो समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। तो जैसा भोजन हम करेंगे, अगर सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक प्रभाव आएगा,
राजस और तामस भोजन करेंगे तो राजस और तामस प्रभाव आएगा। तो ये जो लहसुन प्याज जिनका आपने नाम लिया, ये तामसी भोजन में आते हैं। तो इसीलिए जिनको सात्विकता अपने अंदर बढ़ानी है वो लोग इसका परित्याग कर देते हैं। जी, जैसे कि आपने बोला कि दो मत होते हैं हर चीज़ के। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बलि प्रथा के बारे में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पहले बलि प्रथा होती थी, ग्रंथों में दे रखा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या बलि प्रथा होती थी पहले और अब होनी चाहिए या नहीं? देखिए, बलि प्रथा तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पहले जो चीज़ थी अब नहीं हो सकती जी, क्योंकि धर्म तो सनातन है ना, सदा रहता है जी। तो पहले बलि थी अब नहीं है, पहले होनी चाहिए थी अब नहीं होनी चाहिए, जी, ऐसा धर्म के मामले में नहीं। अगर वो धर्म है, बलि अगर धर्म है तो वो सदा रहेगी, जी, वो ऐसा बाद में छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि धर्म तो सब शाश्वत है, सनातन है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे यहाँ बलिदान है, जी, ये शास्त्रोक्त है, बलि होती है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि उपासना भी 3 तरह की होती है, सात्विक, राजस, तामस। जी, तो जो सात्विक लोग हैं वो जब उपासना करते हैं तो उनकी बलि पशु बलि नहीं होती है। जो राजस लोग हैं उनकी जो बलि है वो पशु बलि नहीं होती है। जी, जो तामस लोग हैं उनकी बलि पशु बलि होती है। तो सदा से तामसी लोग रहे हैं, इसलिए वो तामस बलि करते हैं। तो इसमें भी एक डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के नॉन वेज और वेज के ऊपर, उस पे आपका क्या कहना है? कि कुछ नहीं, वही हमने बताया, जो मांस है जी, ये भी तामसी भोजन में आता है। जी, तो भोजन तो है वो, जी, लोग जी, खाते हैं, खाया भी जा सकता है, जी, लेकिन वो तामसी भोजन है और इसीलिए उसका परिवर्जन किया गया है। जो तमह प्रकृति के लोग होते हैं वो लोग इसका सेवन करते हैं, जो सात्विक और राजस हैं वो मांस भक्षण नहीं करते। अब मैं बात करूंगी सनातन की। आज का जो समय चल रहा है उसमें जाति के विभाजन पे सनातन को बांट दिया जा रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो विभाजन है ये जरूरी चीज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब धान 22 पसेरी हो जाए। ऐसा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, जी, इसको अंधेर नगरी चौपट राजा कहते हैं। तो जो लोग ये बात करते हैं कि साहब को एक जैसा हम बना देंगे, असल में वो खुद ही जो है औरों जैसे नहीं है। विशेष करके नेता लोग ही ये बात करते हैं कि हम समरसता की स्थापना कर देंगे, हम साहब को एक जैसा, लेकिन वो खुद ही जो है और जिनके सामने खड़े होकर भाषण देते हैं उनके जैसे वो खुद नहीं होते, अपना क्लास अलग उन्होंने बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये भुलावा है, भ्रम है, लोगों को बरगलाने वाली चीज़ है। भेद तो रहेगा। देखिए, 3 तरह का भेद होता है, एक सजातीय भेद, एक विजातीय भेद और एक स्वगत भेद। ये होता ही है। सजातीय भेद मतलब जैसे वृक्ष और वृक्ष का भेद, तो 2 पेड़ हो गए तो भेद तो रहेगा। उसी तरह से विजातीय भेद, पत्थर और वृक्ष का भेद, और स्वगत भेद हमारे में ही, हम ही हैं, लेकिन हमारे में ही ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, ये हमारा सिर है, ये हमारा ये है, हमारा ये है, तो हमारे अंदर ही भेद है। तो अब अगर हम कहें कि हमारे भेद नहीं रहेगा तो हम एक लोंदा बन जाएंगे, फिर ना हाथ रहेगा ना पैर रहेगा, तो चलेगा काम? हम चलेंगे कैसे, हम बोलेंगे कैसे, आपके सवालों का जवाब कैसे देंगे? इसका मतलब है कि भेद जो है वो व्यवहार के लिए जरूरी है। हाँ, किसी के प्रति तुच्छ भावना रखना कि मैं श्रेष्ठ हूँ और ये तुच्छ है, ये जो भावना है ये गलत है, और इसका हमारे शास्त्रों में कहीं उपदेश नहीं दिया गया है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझो और दूसरों को तुच्छ समझो। व्यवहार तो करने के लिए विभाजन तो होता ही है। देखिए, आज सरकार बनी है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, समरसतावादी सरकार है, लेकिन इसमें भी एक मंत्री है और एक प्यून है, एक अफसर है, एक प्यून है, एक रिवॉल्विंग चेयर में बैठा है, एक स्टूल में बैठा है, और इसको परमिट किया गया है। अगर वो रिवॉल्विंग चेयर लगा के स्टूल वाला बैठ जाए तो इसको माना जाएगा कि ये प्रोटोकॉल बिगाड़ रहा है। यहाँ तक कि कलेक्टर की गाड़ी अलग रुपए में खरीदी जाती है, अलग मॉडल की होती है, और तहसीलदार की गाड़ी अलग रुपए में अलग मॉडल की खरीदी जाती है ताकि प्रोटोकॉल बना रहे। तो ये भेद आप क्यों कर रहे हैं? तो व्यवहार के लिए भेद करना ही पड़ता है, ना करने का कोई सवाल नहीं है। बस इतना भर होना चाहिए कि किसी को कोई तुच्छ ना समझे और अपने आप को दूसरों को तुच्छ सिद्ध करके अपने को श्रेष्ठ ना समझे। ये व्यवहार गलत है और इसकी निंदा की जानी चाहिए, और इसकी निंदा हमारे शास्त्रों में की गई है। इसलिए हम ये नहीं मानते। जातियाँ तो जैसे एक ही किसान का खेत होता है, उसको सिंचाई करने के लिए वो क्यारी में बांट देता है। एक मेड़ वो होती है जो अपने खेत की सीमा दर्शाती है, और दूसरी उसी में
छोटी छोटी मेड़ वो खुद बना देता है। काहे के लिए बनाता है? ताकि पानी एक क्यारी में पूरा भर जाए, फिर दूसरी क्यारी में भेजें, वहाँ भी भर जाए, नहीं तो जिधर ढाल होगी उधर ही भरेगा, बाकी जगह जाएगा ही नहीं। तो इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए उसको अपने ही खेत में क्यारी बनानी पड़ती है, विभाजन करना पड़ता है। अपना एक देश है लेकिन कितने प्रदेश बना दिए गए हैं। जो बड़े प्रदेश हैं उनको और छोटा करके नए प्रदेश बनाए जा रहे हैं। काहे के लिए बनाए जा रहे हैं? व्यवस्था की दृष्टि से बनाए जा रहे हैं। अब कोई कहे बांट रहे हैं, ये बांट क्यों रहे हो? तो ये बांट नहीं रहे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जहाँ वर्णाश्रम बनाया गया है वहाँ पर वर्ण धर्म और आश्रम धर्म बता करके उसको नियंत्रित करने की चेष्टा की गई है। लेकिन उसकी जो अच्छाई है उसको पीछे रख करके उसको बुराई के रूप में प्रसिद्ध करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जाती है, लेकिन वो बहुत सफल नहीं होती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये जो परंपरा है ये ठीक है और इससे समाज का भला होता है। जो धर्म के विभाजन हुए हैं वो पहले तो नहीं थे, सब लोग बताते हैं कि पहले वो धर्म विभाजन नहीं था कि ये क्रिश्चियन हो गए, ये मुस्लिम हो गए, ये हिंदू हो गए। ये तो अभी हम लोगों ने ही बनाए हैं। नहीं, ये तो सभी लोग जो धर्म वाले हैं वो बताते ही हैं कि हम अमुक हिजरी सन से शुरू हुए, हम अमुक ईस्वी सन से शुरू हुए। उसके पहले तो सब एक ही थे ना। तो धर्म जो है वो धारण करने की वस्तु है। धर्म जो है वो ड्रेस नहीं है कि हम लाल पहन ले तो हम हिंदू हो गए, हम हरा पहन ले तो मुसलमान हो गए, हम सफ़ेद पहन ले तो हम क्रिश्चियन हो गए। ये जो कलर में आपने दिखा दिया धर्म को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन न रंगायो जोगी कपड़ा। तो ये कपड़ा रंगाने वाले जो लोग हैं ये असली धार्मिक नहीं है। मन रंगने वाले लोग असली धार्मिक हैं। इसलिए पूछना पड़ेगा कि मन किसने किसने रंगाया है। सच में धर्म का पालन कौन कर रहा है? जो सच में धर्म का पालन कर रहा है, और धर्म एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। आप जो है ड्रेस कोड बना करके प्लाटून अलग अलग बना सकते हैं, समूह अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन धैर्य, क्षमा, दया, अहिंसा, चोरी न करना, पवित्रता से रहना, ये जो धर्म के मूलभूत तत्व हैं ये तो सबको मानना पड़ता है। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो। जिस भी रूप में आप रहेंगे, चोर भी होंगे आप तो आपको ईमानदार साथी की ज़रूरत है। आप भ्रष्ट भी होंगे तो आपको ईमानदार अफसर की ज़रूरत है। आप चरित्र भ्रष्ट भी होंगे तो भी आप अपना साथी से ईमानदारी की अपेक्षा करेंगे। यही धर्म है। तो धर्म जो है वो गिनती की वस्तु नहीं है, धर्म जो है वो दिखावे की वस्तु नहीं है, धर्म जो है धारण करने की वस्तु है। तो आचरण तो है नहीं, कलर बना बना करके, अपना गुट बना बना करके। असल में ये जो अपनी संख्या दिखाने की कोशिश होती है, ये संख्या धर्म के लिए नहीं है, ये संख्या राजनीति के लिए है। क्योंकि पूरे विश्व में लगभग सब जगह लोकतंत्र स्थापित हो गया है इस समय, और वहाँ वोटिंग होती है। वोटिंग के लिए ज़्यादा सिर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए धर्मांतरण होता है कि हमारे में आ जाओ तो धर्म के नाम पे हम तुम्हारा वोट ले लेंगे तो हमारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो ये असल में धर्म नहीं है, ये राजनीति हो रही है धर्म के नाम पे। जी स्वामी जी, जैसे कि जो हमारे सनातन मंदिर हैं उनकी जो दान पेटी है वो हमेशा जाती है गवर्नमेंट को, और जो क्रिश्चियन हैं जो उनके दान है वो भी उनके पर्सनल जो वहाँ की व्यवस्था होती है उसको सही रखने के लिए यूज़ करी जाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस देश की जनता ये मानती है कि इस देश में ज़्यादातर हिंदू हैं जी, और वो ये मानते हैं कि हमारी सरकार बनी हुई है। तो इसलिए उनकी सरकार जब उनके मंदिर में आके दान पेटी पे हक जमाती है तो उनको बुरा नहीं लगता है कि भाई हमारी ही तो सरकार है, हमारी ही व्यवस्था कर रही है, क्या दिक्कत है। वो जो ईसाई हैं वो इस सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते, वो जो मुसलमान हैं वो इस सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते, इसीलिए वो इनको नहीं आने देते। इसमें कारण ये है। तो इसी से पता चलता है कि इस देश के हिंदू जो हैं वही इस सरकार को अपनी सरकार मानते हैं, बाकी लोग अभी इसको अपनी सरकार नहीं मानते। अगर मानते तो व्यवस्था अपने यहाँ की करने देते, जैसे हिंदू अपने मंदिर में करने दे रहे हैं। तो ये क्यों नहीं करने देते हैं? क्योंकि इसको मानते ही नहीं अपना। अच्छा, पहले तो कांग्रेस की थी तो मुस्लिम समझते थे कि ये हमारी है। कहाँ समझते थे? अगर समझते होते तो मस्जिद में व्यवस्था करने के लिए घुसने देते, क्यों नहीं घुसने देते हैं? उन्होंने कभी नहीं समझा। असल में वो समझ ही नहीं सकते, असल में वो इस देश को अपना नहीं समझते हैं। आप देखिए कि जिस देश में हम रहेंगे, जब हमको सिर झुकाने का मौका आएगा तो जहाँ से हमको खाना मिल रहा है, जहाँ से हमको पानी मिल रहा है, वहीं की धरती को न झुकेंगे। लेकिन ये जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं इनको सिखा दिया गया है कि तुम चाहे किसी देश में रहो, वहाँ का दाना खाओ, वहाँ का पानी पियो, वहाँ सब कुछ करो, लेकिन जब सिर झुकाओ तो सऊदी अरब को झुकाओ। तो सऊदी अरब के पूरे दुनिया के मुसलमान
जब सिर झुकाना होगा तो सऊदी अरब की ओर मुंह करके सिर झुकाएंगे। इसका मतलब इनकी जो निष्ठा है वो किसी देश में नहीं है, सऊदी अरब में है। अच्छा, सऊदी अरब की महाराज जी अगर बात हुई है तो सऊदी अरब की जो कहते हैं वहाँ पे शिवलिंग है, वो भी एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? वो तो शिवलिंग है ही है। शिवलिंग है वहाँ पे। और क्या है? आप ये बताओ कि छुपा के क्यों रखा है, पर्दा लगा के क्यों रखा है? पर्दा क्यों लगा के रखा है? जी। सब जगह पे आप चले जाइए, चाहे किसी धर्म का हो, वो समय पे पर्दा लगाते हैं, फिर समय पे खोल देते हैं कि भाई आइए दर्शन कर लीजिए बिल्कुल। हमारे देवता का, जो भी उनके देवता जिसको मान रहे हैं। जी। पूरी दुनिया में सब लोग, जितने भी धर्म के लोग हैं, अपने अपने देवता का दर्शन कराते हैं ना। जी बिल्कुल। इनके यहाँ कभी पर्दा खुलता ही नहीं। क्यों नहीं खुलता है? क्या छुपा के रखा है बताओ? और छुपाते क्यों हो? धर्म छुपाने की चीज है कि पारदर्शी बनाने की चीज है? धर्म तो पारदर्शी होता है। धर्म में छुपाने की जगह नहीं होती है। छुपाया उसको जाता है जो गलत हो। जो हमारे पाप होते हैं, दोष होते हैं, गलतियां होती हैं, लोग उनको छुपाते हैं। जी। जब हमारी कोई गड़बड़ी है ही नहीं, हम क्यों छुपाएंगे? तो आप क्यों छुपाते हो? जी। तो देखिए वहाँ पे पर्दा लगा हुआ है सऊदी अरब में। वो जब बदला भी जाता है तो एक पर्दा लगा के तब उसके अंदर से फिर बदला जाता है। उसमें जाने का अधिकार केवल वहाँ के राजवंश को है, वो भी वर्ष में एक बार, इसके अलावा कोई जा नहीं सकता। अच्छा, जो बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई या हो रही है, उस पे आपका क्या कहना है? भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। दूसरी बात यह है कि क्यों हुई, तो जहाँ तक हम समझ पाते हैं वो ये है कि बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम मामला था ही नहीं। ये मामला था जो सत्तारूढ़ सरकार थी, जी। वो कुछ लोगों को आरक्षण दे रही थी। जी जी। और वो कह रही थी कि इन लोगों ने आज़ादी में भाग लिया हमारे देश की, उनके ये वंशज हैं, इसलिए इनको हम देंगे, और बढ़ाती चली जा रही थी। जी जी जी। तो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि भाई इस नाम पर आप इनको देते चले जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, हम वंचित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में आरक्षण का झगड़ा था। अब ये झगड़ा बढ़ा तो इतना बढ़ गया कि लोग आवेश में आ गए। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ हो गए लोग, और भीड़ इकट्ठा होकर चल पड़ी। और उसने कहा कि आज जो हो जाए, आज चाहे मरेंगे चाहे मारेंगे, आज हम नहीं छोड़ेंगे। इतने लोग थे जी। कि जैसे ही वहाँ की प्रधानमंत्री ने कहा पुलिस को कि भाई रोको, उन्होंने कहा हम रोक नहीं पा रहे हैं, हम बहुत कम हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने फिर कहा कि सेना आओ, तो सेना आ गई। सेना को कहा कि इनको रोको, उन्होंने कहा कि रुक नहीं सकते, ये तो बहुत मुश्किल में, हम बैरिकेटिंग तो लगा नहीं सकते अब, क्योंकि चल पड़े हैं, और अगर हम इनको डंडे से रोकना चाहें तो ये उल्टे प्रहार कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में गोली चलाना पड़ेगा। कहा तो गोली चला दो, गोली चला दो। तो उन्होंने कहा कि गोली अगर हम चलाएंगे तो कई हजार लाखों तक मर सकते हैं, बहुत भीड़ आमादा है, सुनने को तैयार नहीं है, तो बहुत बड़ा नरसंहार होगा, इतना बड़ा कि पूरी मतलब उससे उबर पाना फिर किसी के लिए भी कठिन होगा। 200-250 छात्र बीजिंग में मारे गए थे। आज वहाँ पे चौक बना हुआ है और उसकी याद करते हैं लोग कि इतने छात्रों के ऊपर यहाँ की सरकार ने गोली चला दी थी, तो दमन किया था। तो इतने लोग मारे जाएंगे, तो इसलिए हम गोली नहीं चला सकते। सेना ने कहा, मना कर दिया कि हम गोली नहीं चला सकते, इतने पब्लिक को नहीं मार सकते, हमारे ही देश की पब्लिक है, दुश्मन देश की पब्लिक होती तो हम छलनी कर देते। ऐसी परिस्थिति में वहाँ की प्रधानमंत्री जो थी, उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं रह गया, या तो वो घेरी जा करके मारी जाएं जैसे उनके पिताजी मारे गए थे, और या तो फिर भागें। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम, सेना ने मना कर दिया, हम मारेंगे नहीं पब्लिक को, और पब्लिक आ रही है। बोले कितना देर में पहुंच जाएगी? का 45 मिनट। 45 मिनट आपके पास हैं, इतने में अगर आप यहाँ से भाग सकती हैं तो भाग जाइए। तो उन्होंने अपने सूटकेस तैयार किए और भाग गई, हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। अब वो चढ़ करके वो आ गई भारत में। ठीक है, अब भारत में आ गई तो भारत ने उनको रोक लिया अपने पास। जब कोई व्यक्ति भागा है और उसके पीछे लाखों लोग उसके देश के गुस्से में उसका पीछा कर रहे हैं, ऐसे समय में वो हमारे यहाँ आ गया तो हमको तो उसको आगे कहीं भेज देना चाहिए ना। नहीं तो गुस्सा हमारे प्रति भी आ जाएगा कि जिसको हम गुस्सा कर रहे हैं उसको तुम क्यों संरक्षण दे रहे हो। तो भारत ने यहाँ पर रणनीतिक गलती कर दी, उनको अपने यहाँ रख दिया, और रख ही नहीं दिया, उनको फिर बाजार में भेज दिया कि जाओ साड़ी खरीद लो। और वो जा करके वहाँ पे ऐसे करके साड़ी का किनारा अपने उस पर रख करके देखने लगे कि कैसे जचेगी कि नहीं जचेगी, और इसके फ़ोटो खींचे गए और फ़ोटो खींच करके वायरल किए गए। तो बांग्लादेश के लोगों को लगा कि जिसको हम यहाँ से भगा रहे हैं,
जो हमारा दोषी है वो आवेश में कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आवेश है तब तक तो यही कहेंगे। जी। उसको भारत क्यों संरक्षण दे रहा है? और भारत माने उनकी नजर में हिंदू देश। जी। तो भारत के प्रति, भारत को तो मार नहीं सकते, तो हिंदुओं को मारने लगे। तो इसमें हमारी रणनीतिक चूक हुई। हमको चाहिए था कि अगर वो आ गई थी, आना ही नहीं देना चाहिए था, तो उतरने ही नहीं देना चाहिए था कि भाई आप यहाँ नहीं उतर सकती, और उतर भी गई थी तो उनको तत्काल रिपोर्ट कर देना चाहिए था। लेकिन उतरते समय लाल कारपेट बिछाई गई, उसके भी फोटो हो गए कि साहब इनको उतरते समय लाल कारपेट बिछाई जा रही है, इनको रुका जा रहा है, इनको साड़ी खरीदवाई जा रही है। उसके कारण वहाँ गुस्सा हुए और उसका खामियाजा हिंदुओं को भोगना पड़ गया। तो ये रणनीतिक कहीं से चूक हुई और उसका परिणाम हिंदुओं को हुआ। हम लोग बहुत चिंतित हैं। और इस पर भी क्या हो गया कि जब वहाँ से मारे जाने पर वहाँ के हिंदू भाग के बॉर्डर पर आ गए कि हम भारत में जाके शरण ले लें, तो भारत की सरकार ने उनको अभी तक घुसने नहीं दिया है। हमने इसीलिए राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि आप उनको आने दीजिए, अपने यहाँ सेना की निगरानी में उनको शरण दीजिए। कम से कम पूरे विश्व के हिंदुओं को एक मैसेज तो होना चाहिए कि भाई हम कमाने खाने के लिए चाहे जहाँ रहें, लेकिन हमारी भूमि भारत है, और अगर किसी समय हमारे ऊपर किसी जगह पे संकट आएगा तो भारत हमको शरण देगा। इतना तो कम से कम मैसेज भारत से हिंदुओं के लिए होना चाहिए। लेकिन इस देश की सरकार अभी तक यह संदेश देने में नाकामयाब रही है। हिंदू राष्ट्र होने में अभी कितनी दूरी है? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र होने में तो अभी बहुत दूरी लगती है, क्योंकि अभी तो हम गौरक्षा ही नहीं कर पाए। आप देखिए कि हम हिंदू गाय को देवता मानते हैं, माता मानते हैं, गौ माता कह करके बोलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण करते हैं तो गौ माता कहते हैं। अपने घर में उनके साथ उनका अपना फोटो खिंचवा करके सर्कुलेट करवाते हैं। लेकिन लाइसेंस भी देते हैं कि गाय काटो, उसका मांस जो है बोटी बोटी काटो, उसको पैकेट में रख के बेचो, उसका पैसा आए तो हमारे खजाने में भरो। ये हिंदू है? कोई हिंदू जो सचमुच का हिंदू होगा और उसके हाथ में पावर भी आ जाए, देखो हम हिंदू हैं लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है, तब तो हम अत्याचार सहने के लिए मजबूर हैं, मन कड़ा करके कैसे भी रोग आके रहेंगे। लेकिन अगर हमारे हाथ में ताकत आ जाए और हम हिंदू हों, तो क्या हम अपनी माँ को काटेंगे और बेचेंगे? लेकिन इस देश में गाय काटी जा रही है और उसकी बोटी बोटी बेची जा रही है। इसका मतलब कि अभी तक भारत में हिंदू शासन नहीं आया। अभी मैंने तो और बातें हिंदू राष्ट्र की होती हैं, तो ये हमको लगता है कि पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी हिंदू राष्ट्र आना बाकी है। और इंडिया बीफ एक्सपोर्टर सेकंड नंबर पे है सबसे। वही बात है ना, तो ये सब क्या है? तमाचा ही तो है हमारे गाल पर। जी महाराज जी, सनातन धर्म में मंत्र की जो पावर है उसको बहुत श्रेष्ठ माना गया है। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या पावर है मंत्राज में? देखिए, मणि, मंत्र और औषधि, ये तीन हैं जिनमें अचिंत्य शक्तियां हैं। मणि का मतलब होता है तरह तरह के जो रत्न निकलते हैं, उनमें भी शक्तियां हैं, इसीलिए लोग उसको धारण करते हैं और उससे उनको परिणाम मिलता है। इसी तरह से औषधियां हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है और उससे लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता है। ऐसे मणि का, मंत्र का और औषधि का प्रभाव, उसी में मंत्र भी आता है। तो कई रोग ऐसे होते हैं जो औषधि से दूर होते हैं, कई रोग ऐसे होते हैं जो मणि से दूर होते हैं, और कई रोग ऐसे होते हैं जो मंत्र से ही दूर होते हैं। विशेष करके जो कर्मज भव रोग हैं वो तो मंत्रों से ही दूर होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग अभी भी किया जाता है और उसका लाभ लोगों को होता है। लाखों लोग जब कराते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका तो जब हर शहर में हजारों पंडित रोज करते रहते हैं। जिनके भी बीमार होता है कोई, तो वो कहते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करके दवाई लेते हैं, नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाते हैं, और नहीं ठीक होता है कहते हैं भर्ती करना पड़ेगा, और ज़्यादा बीमारी होती कहते हैं आईसीयू में रखना पड़ेगा, और फिर बाहर निकल करके आते हैं, कहते हैं अब आप भगवान को मनाइए, अब आप कुछ मंत्र जाप वगैरह कराना हो तो करा लीजिए। माने अभी वैद्य लोग, चिकित्सक लोग एक हद तक रक्षा करते हैं, उसके बाद मंत्रों की शरण में ही बेचते हैं, और मंत्रों की शरण में जाने के बाद जाने कितने को लाभ होता है, रोज हो रहा है, इसीलिए तो इतने सारे मंत्र जप चल रहे हैं। जी महाराज जी, यहाँ एक मंत्र की बात हो गई। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगी, बागेश्वर धाम बाबा जो हैं वो एक पर्चा लिखते हैं और वो आपके मन की बात जान लेते हैं और उससे वो अपना बता देते हैं कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा। ऐसी कोई पावर पॉसिबल है या नहीं? आपका इस पे क्या? अब ये तो हम जब अनुभव करें तब हो। बागेश्वर बाबा के पास जाएं, पर्चा खुले, ये सब हो तो हमको समझ में आए, हम क्या कह दें।
कुछ कह दें तो आप लोग कहते हो कि हमने बाबकेश्वर बाबा के खिलाफ बोल दिया। हम किसी के खिलाफ क्यों बोलेंगे, हम तो सिद्धांत की बात बोलते हैं जी। वो हम पहले ही बोल चुके हैं, आप जानती भी हैं। सबसे एंड में बस जानना चाहूंगी, सनातन को स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, धर्म को जानना जरूरी है जी। आप कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने जिस धर्म के हुए आप उस धर्म को अच्छे से जानें जी। अगर आप अपने धर्म को अच्छे से जानते होंगे तो आपको कोई बरगला नहीं सकेगा। बिल्कुल। ये ये जो बरगलाने का काम चल रहा है ये अधकचरे लोगों को जो जानते ही नहीं है, केवल कहते हैं कि हम हिंदू हैं जी। और कुछ लोग आजकल राजनीतिक हिंदू हो जा रहे हैं जी। कि साहब हम नारा टेम्पो लगाएंगे, अमुक अमुक बोलेंगे नारा, हम हिंदू हो गए। इससे हिंदू नहीं होता है। जी। हिंदू धर्म को अपने जीवन में अपनाइए, तब आप हिंदू होंगे, और अपनाने के लिए जानना जरूरी है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू कहना चाहता है वो अपने धर्म को अच्छे से समझे और समझ करके उसको अपने जीवन में अपनाए। बहुत ठोस हो जाएगा, वज्र की तरह हो जाएगा, कोई उसको बदल नहीं सकेगा, बल्कि उसके सानिध्य में जो आएगा वही बदल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। श्री राम, श्री राम।